हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्मा 16वें अध्याय की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी तथा संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान प्रदान करने वाले सरस्वती माता, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाला हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचार और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते ही देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ हुआ और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र को पैदा किया। पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी के प्रेम से ही यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त हुआ। तेजस्वी यह शुक्र सदृश है, इसलिए मेरा ये पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बड़ा होने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, दो चामर, यव रेखा के समान कमल, जानों तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिबली से युक्त पेट है।
इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, कंधार कोक का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव से युक्त गला वाला, चिक्कड़ टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबे गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर भी रहता है। मरणासन को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के वृय को प्राप्त हुए, राजऋषि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है, मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इति श्री वृद्ध नारद पुराण या पुरुषोत्तम मास महात्मा 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।